नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल कानूनी ज्ञान। मैं एडवोकेट रेवन सिंह, स्पेशलाइज्ड इन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड साइबर ऑफेंसेस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थेफ्ट यानी चोरी क्या होती है, चोरी की परिभाषा क्या होती है और इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग थेफ्ट यानी चोरी की क्या पनिशमेंट है या क्या प्रोविजंस हैं बीएनएस में चोरी के लिए। सबसे पहले हम समझेंगे 1 जुलाई 2024 से पहले जितने भी ऑफेंसेस हुए थे या अपराध हुए थे वह सभी अपराध आईपीसी के तहत डील हो रहे हैं। यानी 30 जून को यदि कोई ऑफेंस हुआ था तो वो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत डील होगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है, 3 जो फौजदारी के कानून हैं या क्रिमिनल लॉज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए थे। तो अब 3 नए लॉज उनकी जगह आ चुके हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। अब पहले आईपीसी में प्रोविजन है, सेक्शन 378 डिफाइन करता था व्हाट इज थेफ्ट। 379 में पनिशमेंट का प्रोविजन था, चोरी यदि सामान्य जगह होती है तो क्या पनिशमेंट होगी, और 380 में यदि कोई ड्वेलिंग हाउस, टेंट या वेसल में चोरी होती है तो उसके पनिशमेंट के प्रोविजन थे। अब हम समझेंगे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के अंदर चोरी की क्या परिभाषा है और चोरी की क्या प्रोविजंस हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303 डिफाइन करती है, उसका सबसेक्शन 1 डिफाइन करता है कि थेफ्ट क्या है। जब भी कोई व्यक्ति डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, दुराशय से किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी मूव हो सकती है, उसको सामने वाले के पोजीशन से, कब्जे से और उसकी सहमति के बिना मूव कर लेता है या अपने पास रख लेता है या किसी और व्यक्ति को दे देता है, तो ये चोरी होती है। ये चोरी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। यदि ये इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो हम उसे चोरी कह सकते हैं। अब सबसे पहले डिसऑनेस्ट इंटेंशन, दुराशय यानी एविल इंटेंट होना चाहिए। सेकंड थिंग, दूसरे व्यक्ति से जो आइटम आप ले रहे हो वो मूवेबल इन नेचर होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्ट मूवेबल होना चाहिए। कोई भी इमूवेबल चीज़, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग या फिर कोई ज़मीन आप चोरी नहीं कर सकते क्योंकि वो मूव नहीं हो सकती। लेकिन यदि उस ज़मीन की यदि कोई फसल है वो आप उखाड़ के ले जा रहे हैं तो वो मूवेबल ऑब्जेक्ट होगा, उसकी चोरी हो सकती है। तीसरा, पोजीशन में होनी चाहिए। यदि कोई चीज़ रोड पे पड़ी है, आप उठा रहे हो, तो इट विल नॉट अमाउंट टू थेफ्ट, वो चोरी नहीं होगी क्योंकि वो किसी के पोजीशन में नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति रोड पे चल रहा है, उसके जेब से आपने फ़ोन ले लिया तो वो उसके पोजीशन में है और आपने उससे लिया है, तो इट विल अमाउंट टू थेफ्ट। फोर्थ, विदाउट कंसेंट होना चाहिए, बिना उसकी सहमति के होना चाहिए। यदि उसने कंसेंट दे दी है तो ये थेफ्ट नहीं होगी, बिना उसकी सहमति के होना चाहिए। और फिर आपने वो ऑब्जेक्ट या जो भी आइटम है वो मूव कर लिया है, उसको एक जगह से दूसरी जगह कर दिया है, तो इट विल अमाउंट टू थेफ्ट। तो सेक्शन 303 सबसेक्शन 1 डिफाइन करता है थेफ्ट क्या है, चोरी क्या है। इसकी पनिशमेंट का प्रोविजन सेक्शन 303 सबसेक्शन 2 में है। सेक्शन 303 सबसेक्शन 2 डिफाइन करता है यदि कोई भी व्यक्ति पहली बार चोरी करेगा तो उसको 3 साल तक की सजा मिलेगी। कोई व्यक्ति दूसरी बार चोरी करेगा तो उसे 5 साल तक की सजा मिलेगी। लेकिन यदि कोई भी चोरी किए हुए ऑब्जेक्ट या मटेरियल की कॉस्ट 500 रुपये या उससे कम है तो उसे कम्युनिटी हेल्थ सर्विस की पनिशमेंट दी जाएगी, ना कि कोई सजा दी जाएगी या कोई जुर्माना लगाया जाएगा। एक नई पनिशमेंट का प्रोविजन बीएनएस में दिया गया है, वो है कम्युनिटी हेल्थ सर्विस। यदि कोई भी व्यक्ति कम्युनिटी सर्विस कर देता है तो उसे एज अ पनिशमेंट डील माना जाएगा। यानी जेजे एक्ट से ये प्रोविज़न लिया गया है कि आप किसी व्यक्ति को प्रथम अपराध के लिए, फर्स्ट ऑफेंस के लिए या छोटे अपराधों के लिए ऐसी सजा, जेल, फाइन्स नहीं लगा सकते, तो आप उसे कम्युनिटी सर्विस आप उससे करवा सकते हैं। अब इसका एक प्रोविज़न और है सेक्शन 305 में। सेक्शन 303 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होता है जनरल थेफ्ट में। जनरल थेफ्ट यानी कि रोड पे कोई पॉकेट मार लेता है, कोई चोरी कर लेता है, तब वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन सेक्शन 305 कहता है यदि कोई भी टेंट में, कोई वेसल में, कोई जगह में आप जाके, कोई ड्वेलिंग हाउस में जाके आप चोरी करते हो, तब सजा का प्रावधान होगा 7 साल। यानी यदि पब्लिक प्लेस पे आपने किसी व्यक्ति के साथ चोरी की है, किसी व्यक्ति के कोई सामान की चोरी की है, तब आपको सजा का प्रावधान 3 साल है पहले अपराध के लिए, दूसरे अपराध के लिए 5 साल है। लेकिन आपने टेंट में, वेसल में, ड्वेलिंग हाउस में यदि चोरी की है, किसी के मकान में जाके चोरी की है, तब ये चोरी की सजा हो जाएगी, वो हो जाएगी 7 साल सेक्शन 305 के अकॉर्डिंग। और यही चोरी यदि आपने रात को किसी के घर के ताले तोड़ के की है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास करके की है, तब सजा का प्रावधान हो जाएगा 14 साल, 14 ईयर्स। 331 सेक्शन बीएनएस का सबसेक्शन 4 डिफाइन करता है कोई भी लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है या फिर नाइट ब्रेकिंग ऑफ हाउस करता है तो उसमें जो पनिशमेंट का प्रोविजन होगा वो 14 ईयर्स होगा। ये सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल इन नेचर होते हैं, यानी संज्ञेय अपराध होते हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है वैसे ही वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। सारे ऑफेंसेस ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट होते हैं। इनकी बेल यूजुअली, इट डिपेंड्स ऑन द
अमाउंट ऑफ थेफ्ट यानी कितने पैसों की कितनी कीमत की चोरी की है उसके अकॉर्डिंग इसकी बेल होती है। यूजुअली छोटा अपराध होता है तो मजिस्ट्रेट से हो जाती है, अदरवाइज सेशन से होती है, रिकवरीज वगैरह हो जाती है। अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फिर जो बेल है वो हाई कोर्ट से भी करवानी पड़ सकती है। तो यदि आप लीगल कंसल्टेशन चाहते हैं किसी भी साइबर मैटर की, क्रिमिनल मैटर की या सर्विस मैटर की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने नंबर दे रखे हैं, वहाँ जाके आप अपना मैटर कंसल्ट कर सकते हैं आफ्टर पेइंग द कंसल्टेशन फीस। और सेकंड वीडियो में मैं आपको डिफाइन करूँगा कि यदि आपके किसी जानकार के खिलाफ चोरी का मुकदमा हुआ है तो आप उसे बेस्ट वे से कैसे डिफेंड कर सकते हैं, या बेस्ट डिफेंस लाइंस कौन सी होती हैं चोरी को डिफेंड करते हुए। जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस में एडवोकेट्स डील करते हैं तो उनकी डिफेंस लाइन क्या होती है, किस वे में वो चोरी के केसेस को डिफेंड कर सकते हैं और जो एक्यूज्ड है उसे एक्विटल करा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।